जम्मू कश्मीर में हुए बीभत्स हमले की कहानी अखबार, टीवी, सोशल मीडिया तक पर पसरी हुई है। इस हमले में कितने लोग मरे, उन्हें मारते हुए आतंकियों ने क्या कहा, क्या पूछा, सब कुछ आपको बताया जा चुका है। सरकार ने पाकिस्तान समर्थित आतंकवाद के जवाब में पाकिस्तान पर क्या क्या कार्रवाई किया है, यह भी आप जानते हैं। लेकिन जो आप नहीं जानते हैं वो ये कि आतंकियों ने हमले के लिए 22 अप्रैल का दिन ही क्यों चुना, पहलगाम का बैसरन घाटी ही क्यों चुना। ऐसे ही कुछ सवालों के जवाब आज हम इस वीडियो में देंगे। नमस्कार, हमारा नाम निखिल है और आप जनता बोध देख रहे हैं। आतंकवाद का इतिहास कश्मीर में कितना भयानक और विभत्स रहा है यह बताने की ज़रूरत नहीं है, लेकिन इस आतंकवाद का मतलब सिर्फ हमला करना या कभी नागरिकों को मार देना या कभी सेना के काफिले पर हमला करना भर नहीं होता। इस तरह के घटनाओं के जड़ में एक अलग तरह का मैसेज छुपा होता है। इसलिए इस तरह का बड़ा आतंकी हमला करने के लिए किसी खास तरह के समय का चुनाव किया जाता है। हमले से एक खास मैसेज देने की कोशिश होती है। क्या है वह खास मैसेज और 22 अप्रैल का ही दिन क्यों चुना आतंकियों ने, उसे डिकोड करने की कोशिश हम करेंगे। 22 अप्रैल को जब पीएम नरेंद्र मोदी सऊदी अरब के दौरे पर थे और अमेरिकी उपराष्ट्रपति जेडी वेंस भारत में मौजूद थे, उसी दिन जम्मू कश्मीर में आतंकियों ने बड़ा हमला किया। 25 साल पहले जब अमेरिका के तत्कालीन राष्ट्रपति बिल क्लिंटन भारत आए थे, तब भी ऐसा ही आतंकी हमला हुआ था। सवाल उठता है कि कश्मीर में अभी हमला होना क्या सिर्फ एक संयोग है या आतंकियों की सोची समझी रणनीति। इस थ्योरी को समझने के लिए 4 सवालों को समझना होगा। पहला, अमेरिकी उपराष्ट्रपति भारत के दौरे पर हैं। आतंकी दिखाना चाहते हैं कि हम कभी भी कुछ भी कर सकते हैं। अमेरिका के उपराष्ट्रपति जेडी वेंस सोमवार को 4 दिन के भारत यात्रा पर पहुंचे। उनका प्लेन सोमवार के सुबह 9:45 बजे दिल्ली के पालम एयरपोर्ट पर उतरा। केंद्रीय मंत्री अश्विनी वैष्णव ने उन्हें रिसीव किया। उपराष्ट्रपति बनने के बाद यह जेडी वेंस का पहला आधिकारिक भारत यात्रा है। इसी तरह 20 मार्च 2000 में जब तत्कालीन राष्ट्रपति बिल क्लिंटन भारत आए थे तो कश्मीर के अनंतनाग जिले के 36 सिंहपुरा गांव में आतंकियों ने बड़ा हमला किया था। इसमें 35 सिख मारे गए थे। कश्मीर में यह पहली बार था जब आतंकियों ने सिखों को निशाना बनाया था। उस वक्त भी केंद्र में भाजपा की सरकार थी और लाल कृष्ण आडवाणी गृह मंत्री थे, और अब भी जब 22 अप्रैल वाली घटना हुई है तब भी केंद्र में भाजपा की ही सरकार है और अमित शाह गृह मंत्री हैं। इन दोनों हमलों में एक समानता है और वो ये कि दोनों समय अमेरिका के बड़े नेता भारत के दौरे पर हैं। 2000 में 35 सिख मरे थे और अब 26 लोग मरे हैं। हमारे पहले सवाल का जवाब यहीं मिलता है। आतंकी यह दिखाना चाहते हैं कि वह कभी भी कुछ भी कर सकते हैं, वो किसी भी सुरक्षा में सेंध लगा सकते हैं। अमेरिकी राष्ट्रपति या उपराष्ट्रपति की यात्रा का एक प्रोटोकॉल होता है, एक सिक्योरिटी प्रोटोकॉल होता है। उनके आने से पहले 2 C-17 ग्लोब मास्टर प्लेन भारत आ गए थे। अमेरिकी एजेंसियों ने भारत में डेरा जमा लिया था, इंटेलिजेंस एक्टिव था। इसके बावजूद आतंकियों ने कश्मीर पर हमला करके यह संदेश देने की कोशिश की कि हम कुछ भी कर सकते हैं। उन्होंने यह जताया कि वो हमारे एजेंसियों से भी आगे की सोचते हैं। उनकी प्लानिंग अमेरिकी और भारत की खुफिया एजेंसियों को चकमा दे सकते हैं। अमेरिकी उपराष्ट्रपति के देश में रहते इस तरह का बड़ा हमला होना कहीं न कहीं इस बात को पहुंचाने में सफल रहा कि आतंकी सफल रहे हैं। अमेरिकी उपराष्ट्रपति के देश में रहते इस तरह का बड़ा हमला होना कहीं न कहीं इस बात को पहुंचाने में सफल रहा कि आतंकी कभी भी कुछ भी कर सकते हैं और आतंकी कुछ हद तक इसमें सफल भी रहे। दूसरा थ्योरी यह है कि 22 अप्रैल को जिस दिन यह आतंकी घटना हुई उसी दिन हमारे प्रधानमंत्री सऊदी अरब के दौरे पर थे। पीएम मोदी के समय में भारत का रिश्ता मिडिल ईस्ट से बढ़ा है, दोस्ती और ज़्यादा मजबूत हुई है। इससे पाकिस्तान मुस्लिम वर्ल्ड में अलग थलग पड़ गया है। 22 अप्रैल को सऊदी दौरे पर प्रधानमंत्री वहां के क्राउन प्रिंस से मुलाकात के दौरान कई महत्वपूर्ण मुद्दों पर MOU साइन करने वाले थे, जिसमें योग, मनोरंजन और खेल जैसे क्षेत्र हैं। इसके अलावा सऊदी अरब की जेल में बंद 2000 से ऊपर भारतीयों को लेकर भी प्रधानमंत्री और क्राउन प्रिंस के बीच बातचीत होने वाली थी। साथ ही इकोनॉमिक कॉरिडोर और फ्री ट्रेड एग्रीमेंट पर भी चर्चा होने वाली थी। सऊदी के साथ भारत के इस तरह के संबंध से पाकिस्तान घबरा गया है। सऊदी अरब पाकिस्तान के कश्मीर वाले मुद्दे को भी समर्थन नहीं देता। सऊदी अरब के कारण मिडिल ईस्ट के और भी देश कश्मीर मुद्दे पर पाकिस्तान का साथ नहीं देते। इससे पाकिस्तान बौखला उठा है। कश्मीर मुद्दा मर रहा है, खत्म हो रहा है, जिसे लेकर पाकिस्तान अक्सर अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर रोता रहता था।
हमारे दूसरे थ्योरी का जवाब यहाँ मिलता है कि 22 अप्रैल चुनने के पीछे यह भी एक कारण था। जब प्रधानमंत्री सऊदी अरब के दौरे पर थे, पाकिस्तान समर्थित आतंकवाद सऊदी अरब समेत मिडिल ईस्ट के मुस्लिम देशों को संदेश देना चाहता है कि कश्मीर मुद्दा अभी खत्म नहीं हुआ है। यह हमला टाइमिंग देखकर और प्री प्लान तरीके से किया गया। इसलिए प्रधानमंत्री के सऊदी दौरे वाले दिन ही यानी 22 अप्रैल को ही आतंकियों ने यह दिन चुना। 22 अप्रैल का दिन चुनने के पीछे का तीसरा कारण है कश्मीर में बढ़ रहे टूरिज्म सेक्टर और विकास को फिर से बेपटरी करना। इसको ऐसे समझिए कि भारत ने चिनाब ब्रिज पर दुनिया का सबसे ऊंचा रेलवे ब्रिज तैयार कर लिया है। इससे अब श्रीनगर के लिए सीधी रेल कनेक्टिविटी संभव हो पाई है। इसी साल 25 जनवरी को कटरा श्रीनगर रूट का सफल ट्रायल भी हो चुका है। 19 अप्रैल को प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी इस रेल परियोजना का उद्घाटन करने वाले थे। साथ ही कटरा पहुंचकर जहां वैष्णो देवी का मंदिर है, जम्मू श्रीनगर वंदे भारत एक्सप्रेस ट्रेन को हरी झंडी दिखाने वाले थे। हालांकि किन्हीं वजह से प्रधानमंत्री का यह दौरा नहीं हो सका और इस कार्यक्रम को अगले तारीख तक के लिए टाल दिया गया। हालांकि इस रेल परियोजना की शुरुआत बहुत जल्द हो जाएगी। इससे कश्मीर में रेल कनेक्टिविटी और टूरिज्म सेक्टर को उछाल मिलेगा। बाहर से लोग आएंगे, कश्मीरी लोगों को आमदनी होगी, जिससे पाकिस्तान का एजेंडा धराशायी हो जाएगा, अलगाववाद कमज़ोर पड़ जाएगा। 22 अप्रैल चुनने के पीछे आतंकियों की तीसरी वजह यही है कि कश्मीर की आर्थिक रीढ़ तोड़ दी जाए। इस हमले के बाद सुरक्षा बल मुस्तैदी बढ़ा देंगे, चेकिंग ज़्यादा होगी, सख्ती ज़्यादा होगी, जिससे यात्रियों को भी परेशानी होगी, जिससे टूरिज्म पर भी असर पड़ेगा। आतंकियों का मकसद यही है कि कश्मीर के टूरिज्म पर चोट किया जाए। ऐसे हमले से कश्मीर घूमने आने वालों के मन में भी डर बैठ जाता है। 22 अप्रैल को हुए हमले में भी ज़्यादातर यात्री ही मारे गए। आतंकियों ने जानबूझकर टूरिस्टों को ही टारगेट किया। वह जानते थे कि पहलगाम का बैसरैन इलाका यात्रियों से गुलजार होता है, वहां एक साथ बड़ी संख्या में यात्रियों को शिकार बनाया जा सकता है। आतंकी इसमें कामयाब भी हुए। 22 अप्रैल चुनने के पीछे चौथा और अंतिम कारण यह है कि 3 जुलाई से अमरनाथ यात्रा शुरू होने जा रही है। अमरनाथ यात्रा का सफल होना पाकिस्तान समर्थित आतंक के लिए एक तरह से हार के समान है। अमरनाथ यात्रा के लिए 22 अप्रैल से ही BRO यानी बॉर्डर रोड ऑर्गेनाइजेशन ने यात्रा मार्ग से बर्फ हटाने का काम शुरू किया था। सेना और जम्मू कश्मीर प्रशासन की ओर से अमरनाथ यात्रा की सुरक्षा बंदोबस्त और व्यवस्थाओं को लेकर तैयारी की जा रही है। इस बार अमरनाथ यात्रा 38 दिनों की होने वाली है, जो 9 अगस्त को समाप्त होगी। हर साल होने वाली यह यात्रा हमेशा से सुरक्षा के मद्देनज़र काफ़ी संवेदनशील होता है। इस पर हमला करने का खतरा बना ही रहता है, इसलिए जम्मू कश्मीर सिक्योरिटी और इंटेलिजेंस एजेंसी चौकन्नी रहती है। चौथे और अंतिम थ्योरी का जवाब हमें यहाँ मिलता है कि जिस जगह हमला हुआ उसी जगह से अमरनाथ यात्रा शुरू होती है। पहलगाम के बेस कैंप से यात्रा की शुरुआत होती है और करीब 36 किलोमीटर का सफ़र तय करने के बाद श्रद्धालु अमरनाथ पहुंचते हैं। ऐसे में पहलगाम में हमला कर आतंकियों ने अमरनाथ यात्रा के लिए भी धमकी दी है। सुरक्षा एजेंसियों के लिए यह एक तरह से चुनौती है कि यात्रा में भी हमला हो सकता है। दूसरी तरफ एक और थ्योरी भी फ्लोट कर रही है। पाकिस्तान सेना प्रमुख असीम मुनीर ने आतंकी हमले का हिंट दिया था। शायद हमारे लोग उसे समझ नहीं सके, डिकोड नहीं कर सके। यह भी एक थ्योरी है जो मीडिया में चल रही है। पिछले दिनों पाकिस्तानी सेना प्रमुख ने हिंदू मुसलमान में दरार डालने वाली बात की थी। उन्होंने कहा था मुसलमान अलग है और हिंदू अलग। कश्मीर को पाकिस्तान की गले की नस बताया था। असीम मुनीर पाकिस्तान को गाजा से जोड़ते हुए कहा था कि पाकिस्तानियों का दिल गाजा के मुसलमान के साथ धड़कता है। पाकिस्तानी सेना प्रमुख ने ओवरसीज पाकिस्तानी सम्मेलन में ये सारी बातें बोली थी। उन्होंने कहा कि पाकिस्तान की नींव कल में यानी इस्लाम धर्म का जो मूल मंत्र है उस पर रखा गया है। हम हर मामले में हिंदुओं से अलग हैं। हमारा धर्म अलग है, हमारे रीति रिवाज अलग हैं, हमारी संस्कृति और सोच अलग है। यही 2 नेशन थ्योरी की नींव है जो पाकिस्तान बनने की सबसे असल वजह थी। हमारा रुख बिल्कुल साफ है। कश्मीर हमारे गले की नस था और रहेगा, हम इसे कभी नहीं भूलेंगे। असीम मुनीर ने जिस तरह से हिंदू मुस्लिम और कश्मीर मुद्दे की बात की, उसके बाद 22 अप्रैल को हुए आतंकी हमले में जिस तरह से जानकारी सामने आई है कि आतंकियों ने नाम पूछकर गोली मारी, तो यह काफ़ी कुछ कहता है। पाकिस्तान सेना आतंकवाद के समर्थन से फिर से कश्मीर मुद्दे को उभारना चाहता है। तो क्या पाकिस्तान सेना प्रमुख के भाषण में छुपी बातों को हमारी एजेंसियां डिकोड करने में नाकाम रही? हमारे सुरक्षा बल उनकी बातों को समझ नहीं पाए? असीम मुनीर के बातों में हमले का क्या सचमुच कोई हिंट था? ऐसी तमाम बातें 22 अप्रैल की घटना के बाद चर्चा का विषय बने हुए हैं। धन्यवाद, आभार। मैं निखिल कुमार।
आतंकियों के 22 अप्रैल का दिन चुनने के पीछे की थ्योरी से आप कितना सहमत हैं और कितना असहमत हैं, हमारे कमेंट बॉक्स में ज़रूर लिखें। आप जनता बोध देख रहे हैं, वीडियो पसंद आए तो इसे लाइक करें और हमारे चैनल जनता बोध को ज़रूर सब्सक्राइब करें।